क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को किडनी दी उसकी जान बचाने के लिए, और उस बॉस ने अपने एम्प्लॉय को ही नौकरी से निकाल दिया? अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो आज की वीडियो में आप ऐसी एक घटना के बारे में जानोगे। अब आप यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक कछुआ जिसके ऊपर मिट्टी जम चुकी है और उसके ऊपर घास भी उग चुकी है। ऐसा इसलिए है कि यह कछुआ अभी हाइबरनेशन से उठा है। हाइबरनेशन का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो कछुए, भालू, स्नेल जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, वो भी 2 से 4 महीने के लिए। और हाइबरनेशन से उठने के बाद उनका हाल कुछ ऐसा ही मिलता है। अब आप लोग यह फैक्ट सुनकर यह कहेंगे कि यार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो यह बात है 47 साल की डेबी स्टीव्स, जो कि एक महिला है, और उनके बॉस जैकी ब्रूसिया की। तो 23 अप्रैल 2012 में डेबी स्टीव्स ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि मानव अधिकार आयोग के पास जाती है और एक शिकायत दर्ज करवाती है, जिसमें वो यह बताती हैं कि जो उनका बॉस है जैकी ब्रूसिया, उन्होंने अपने बॉस को किडनी दी उनकी जान बचाने के लिए, और जब वो उस ऑपरेशन से ठीक होकर ऑफिस गई अपने, तो उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, यह कहकर कि वो इतने दिनों की छुट्टी उन्होंने क्यों ली। तो यह केस डेबी स्टीव्स और जैकी ब्रूसिया के बीच 3 साल तक चला, 2012 से 2014 तक। फिर 2014 में इनके बीच समझौता हो गया। तो यार अगर कोई आपको किडनी देता है तो आप जिंदगी भर उसके एहसान मंद रहोगे। और यहाँ पे डेबी स्टीव के बॉस जैकी ब्रूसिया ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा, और थैंक यू तो दूर, उसे नौकरी से ही निकाल दिया। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो रक्त से नहीं चलता, डायरेक्ट ऑक्सीजन से चलता है? तो हमारे शरीर में, हमारी आंखों में कॉर्निया, हमारी आंख का ही एक पार्ट है कॉर्निया, जो ब्लड से नहीं चलता, डायरेक्ट वो बाहर से ही ऑक्सीजन लेता है। तो अब यह एक मनोविज्ञान तथ्य है, यानी कि साइकोलॉजी फैक्ट है। तो फैक्ट यह है कि अगर कोई आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी चुगली करता होगा किसी के सामने। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके सामने किसी की चुगली करता हो, जैसे हमारी इंडियन आंटीज कि सरला के सामने किसी और की चुगली और सरला की चुगली कहीं और। आप लोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए थे उसके बारे में तो जानते ही होंगे। यह फैक्ट है नागासाकी के बारे में। तो अमेरिका का प्लान हिरोशिमा पर बम गिराने का तो था, लेकिन नागासाकी पर नहीं था। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, लेकिन उसका प्लान जापान का ही एक और शहर है कोकुरा। तो अमेरिका कोकुरा पर हमला करना चाहता था क्योंकि वहां पर जापान के सबसे बड़े गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। लेकिन 9 अगस्त 1945 में कोकुरा शहर के ऊपर बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे, जिससे हमला करने वाले पायलट को कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उसके जहाज का फ्यूल भी खत्म होने लग रहा था, जिसकी वजह से उसे पीछे से ऑर्डर मिलते हैं कि वो नागासाकी पर ही बम गिराकर आ जाए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा था। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1945 के आखिर तक ही 1.40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी रेडिएशन पहाड़ों की वजह से 6.7 किलोमीटर तक ही फैली थी। इससे भी 1945 के आखिर तक 74,000 लोग मारे गए थे।